नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद भी कंफ्यूज था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा कुछ क्लियर होने शुरुआत हो गई है, तो मैं उसी कड़ी में ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको इस बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी करेंसी या फिर कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करके आप सेफ साइड में रह सकते हैं और थोड़ी ग्रो भी आप कर पाएंगे। तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि शायद आपकी उम्र शायद 40 या 50 के नीचे होगी। यदि आप 30 या 20 के आसपास हैं तो वेल एंड गुड, आप रॉकेट पे बैठे हो क्योंकि आपके पास रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क इसके लिए क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और स्टॉक मार्केट की बात जब भी कहता हूँ तो आपको एक मान के चलना होगा कि आप एक बहुत बड़े रिस्क के बीच में हैं। और नो डाउट जितने रिस्क उतने ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जब हम फटाफट की बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी शायद काफ़ी सारी चीज़ों को शॉर्ट टाइम में सॉर्ट आउट करती है या फिर आपकी इनकम को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ग्रो कर सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यदि आपने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में, और मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एक इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स में जो टॉप 10 के स्टॉक हैं आप इन्हें बाय कर रहे हैं, क्योंकि टॉप 10 के जो स्टॉक हैं लगभग 1000 या 2000 के रेट के आसपास हैं। तो आप इसे बाय करके उसके ऊपर इन्वेस्ट करके चल रहे हैं 1 लाख रुपीज़, 15% ईयरली रिटर्न के रेंज में मैं आपको मान के चल रहा हूँ। लेकिन जस्ट अनदर साइड में आपको लेके चल रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी में, जहाँ पे आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 to 30% के रिटर्न के साथ में। अभी तक ऐसा है कि यदि कोई कंपनी है तो वो एक लेजिट वे में काम कर रही है और आपको पता है कि वो किस तरह से काम करती है, क्या मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, आपको हर चीज़ पता है। लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी का जो एल्गोरिथम आप मान के चलो कि वो जितना ज़्यादा डिमांड आएगा उसकी रेट उतनी ही स्पीड में भागेगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब क्रिप्टो करेंसी आया था तब से लेके अभी तक कितने लोगों ने बाय किया होगा। मैं सच्ची आपको बताता चलूँ कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई भी सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि कोई भी एक मनी जनरेशन का जो फार्मूला होता है या फिर प्रोडक्ट होता है, जो बड़े लोग हैं या फिर ज़्यादा रिस्क एपेटाइट वाले लोग हैं, ज़्यादा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा हिस्सा या फिर बहुत बड़ी स्टेक वे उसमें एक्वायर करते हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग 30 to 40% तक एक्वायर करके रखते हैं डोगेकॉइन में। तो आप ऐसा मान के मत चलिए कि आप अकेले हैं उस फील्ड में, बड़े बड़े महारथी लोग हैं, बिल गेट्स जैसे लोग इसमें कूद पड़े हैं अभी सबसे बड़े इन्वेस्टर को मैं साइड रखता हूँ, जो वॉरेन बफेट जो अभी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया होगा, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो हमें न्यूज़ में काफ़ी समय के बाद पता चलती हैं। कोई भी अपना सक्सेस तब बताता है जब उसमें प्रॉफिट कर रहा होता है या फिर करने वाला होता है। क्योंकि मार्केट में तो मैं आपको एक बताता चलूँ कि यदि आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं काम या फिर क्रिप्टो करेंसी में, यदि मार्केट को बूम में लेके जाना है तो लोग क्या करेंगे, न्यूज़ फैलाएंगे, सोशल मीडिया में उनकी बातें करेंगे। और जब इस तरह की न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड होती है तो लोगों की बाइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा उस चीज़ के प्रति होने लगती है। अब स्टॉक मार्केट को प्रति बोलो या फिर क्रिप्टो करेंसी के प्रति बोलो। और यदि अभी उस समय जब डोगेकॉइन मान के चलिए कि आपके 60-70 रुपये के हिसाब से चल रहा था,
तब लोगों ने खरीदा था 1 लाख रुपए के हिसाब से, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उस वक्त किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने लगभग 30 to 40% स्टेक ही एक्वायर कर ली। तो अभी तो सबसे बड़ा पूंजी या फिर पैसा उन्हीं का फंसा है, तो पैसे निकालने तो हैं, प्रॉफिट तो करना है, कैसे करेंगे? तो ऐसे ही लोग एक बड़े लेवल पे मार्केट को प्रमोट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं लोगों के सामने, लोगों को बताते हैं इसकी क्या अच्छा है, क्या बुराई की बात नहीं करूँगा, बुराई की बात ही नहीं करेंगे, वो हमेशा अच्छाई की बात करेंगे कि आपके पैसे आप ही लगाइए, आपके इतने पैसे इतने गुने हो जाएंगे, उतने गुने हो जाएंगे। और ये न्यूज़ आते ही लोग पागलों की तरह उधर भागे चले जाते हैं। और ये भी आपको बताता चलो तो जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठा था वही एक बार आके सामने आके बताता है कि हम एक ऐसे फॉसिल फ्यूल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी को चला रहे हैं जो आगे जाके ख़त्म होने वाली है। इसके बारे में मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो जब बड़े इन्वेस्टर ये कबूल कर रहे हैं कि नहीं एक फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रहा है जो कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी ढह सकती है, फिर भी लोग उसके ऊपर कूद पड़े। ठीक है, जो बड़ा इन्वेस्टर खुद वो भागना चाहता है, लेकिन वो तो प्रॉफिट करके ही निकलेगा, क्योंकि उन्होंने 10 तरह की मैथमेटिक्स, 10 तरह के एल्गोरिथम लगा के उसके ऊपर कैलकुलेट करके बैठे हैं। भाई हम क्या है, हम तो बस न्यूज़ के भरोसे बैठे हैं कि फ्रेंड ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड के हमें भेजा था और उसमें बताया कि नहीं इतना आप रिटर्न कमा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम भी इन्वेस्ट करें। फ्रेंड की बात पर आ गए, हम इन्वेस्ट करने पहुँच गए। और यहीं पे होता है सारे घपले। जब एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उन्हें पता है कि 15% आएंगे, मार्केट कितना भी खराब हो, 10% 8% तो कमाएगी कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी इतनी खराब तो परफॉर्म करेगी नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी को ग्रो करना है, अपनी एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है। लॉस करेंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे भाई। जब खाने के लिए कुछ होगा तब तो हम कमाने के बारे में भी सोचेंगे, तो हर चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना, जब हम काम किए तो उसका रिजल्ट हमें चाहिए। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो प्रिडिक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में कभी कभी काम करती है, क्योंकि आप उसमें आप ऐसा मान के चले कि यदि आपने 1 लाख रुपया डाला, 1 लाख के हो सकते हैं 2 लाख हो गए होंगे एक ही रात में, 2 लाख, फिर आपने और पैसे उधार लेकर, आपकी पूरी जमा पूंजी लेकर उसके ऊपर 10 से 15 लाख रुपए ठोक डाले, आप तो 30 लाख होंगे, अब 1 करोड़ रुपये होंगे। जब 30 लाख के जब 15 लाख होते हैं और 10 लाख होते हैं ना, दिल की धड़कन फटने को आती है, और हम मतलब ऐसे ब्लड प्रेशर के बीमार की तरह हमें महसूस होने लगता है। वो पैसे आप कितने दिनों में आपने कमाए थे, आपकी हार्ड अर्न मनी थी। हो सकता था कि आपने स्टॉक मार्केट में डाले थे तो 15 नहीं 10% आए, पैसे आपके सेफ थे। और यदि आपने किसी से लोन लेकर भी किया है तो भी आपके पैसे सेफ थे स्टॉक मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पैसे मिलते भी हैं, पैसे जाते भी हैं। तो इसके लिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रिप्टो करेंसी के रिस्क और उसके अर्निंग के जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाए जाते हैं ना, उसमें रियलिटी को भी थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। जस्ट यूं ही नहीं कि आप उसमें आ गए और आप पैसे कमा लेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस जैसा ऐसा नहीं है। सिंपल सा लगता है, लेकिन सिंपली जब पैसे जाते हैं ना, वो सिंपल नहीं होता है, बहुत पेन होता है। लोग एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा पसीने बहा रहे हैं। जब 8 घंटे 12 घंटे की जॉब में आगे खून चूस लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, पसीने निचोड़ लिए जाते हैं, उसके बाद भी रूम पर आके आप सोचते हैं कि एक्स्ट्रा क्या करें जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम आए। और वो ऐसी क्रिप्टो करेंसी आपकी ज़िंदगी में आती है जो आपके एक्स्ट्रा कमाए हुए पैसे को भी ऐसे निचोड़ कर ले जाती है। आप
कई लोगों को ऐसा मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक जैसे बड़े बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, सुसाइड पे आ जाते हैं, बहुत गलत गलत रास्ते लोग चुनने लग जाते हैं सिर्फ इस क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट या लॉस की वजह से। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ़िलहाल आप सेफ साइड में लेकर चलिए और हमेशा ऐसे मार्केट में जाने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपको एक मतलब हाईली ऑप्टिमिस्टिक होके वहाँ नहीं रहना है, आपको थोड़ा रियलिटी में भी रहना है। आशा करता हूँ मेरी इस बात से आपको क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, कितना रिस्क है, कितना उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, या फिर आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस में गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, किसको नहीं कर सकती है, और यदि आपको पैसे डूबते हैं तो कहाँ बच सकता है, कहीं कहाँ नहीं बच सकता है। इस छोटे से वीडियो से मैं आपको समझाना चाहा था। आशा करता हूँ आपको इस चीज़ से क्लियर हुआ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, लाइक बटन दबाकर मुझे ज़रूर हौसला अफजाई जरूर कीजिए। यह कॉलर चौड़ा होता है जब मुझे एक लाइक मिलता है, मैं एक एक लाइक के लिए तरसता रहता हूँ कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, डिसलाइक तो एटलीस्ट करो कि हाँ भाई डिसलाइक तो पता चले कि मुझे कौन डिसलाइक कर रहा है। ठीक है, शेयर कीजिए यदि आपको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थोड़ी भी लगती है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं। और यदि मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो थोड़ा नीचे कमेंट करके मुझे ये भी सजेस्ट कीजिए कि मैं किस हिसाब से गलत हूँ तो कितना गलत हूँ, यदि सही करना है तो क्या सही करना है। और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ शायद आप सही चल रहे हो तो मैं भी उसको स्टडी करने की कोशिश करूँगा और मैं ये चीज़ बाकी लोगों को भी बताना चाहूँगा। तो मुझे खुशी होगी यदि आप नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।